क्लास 10th ज्योग्राफी में स्वागत है। बोर्ड एग्जाम्स के लिए कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स को समझना बहुत ज़रूरी है और चैप्टर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट वही फाउंडेशन तैयार करता है जिसकी आपको ज़रूरत है। नंबर 1, रिसोर्स क्या होता है? बहुत लोग सोचते हैं कि नेचर में मिलने वाली हर चीज़ रिसोर्स है। सनलाइट, मिट्टी यानी सॉइल और पानी नेचुरल मैटर तो हैं, लेकिन इन्हें रिसोर्स बनने के लिए ह्यूमन इंटरवेंशन की ज़रूरत होती है। किसी भी चीज़ को रिसोर्स तभी माना जाएगा जब वो ये 3 कंडीशंस पूरी करे। टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, हमारे पास उसे निकालने या प्रोसेस करने के लिए सही मशीनरी और मेथड्स होने चाहिए। इकोनॉमिकली फीजिबल, एक्सट्रैक्शन का खर्चा उसकी मार्केट वैल्यू से कम होना चाहिए। अगर खर्चा ज़्यादा है तो वो सिर्फ ज़मीन में एक पत्थर ही रहेगा। कल्चरली एक्सेप्टेबल या ह्यूमन नीड, वो हमारी किसी ज़रूरत को पूरा करे और उसका सोशल या इकोनॉमिक सिस्टम में कोई यूज़ हो। जब टेक्नोलॉजी, ह्यूमन यूज़ और नीड का मेल होता है तभी उसे रिसोर्स कहा जाता है। नंबर 2, रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन। जियोग्राफर्स ने रिसोर्सेज को अलग अलग एक्सेस पर कैटेगराइज किया है। ओरिजिन के बेस पर बायोटिक, जिसमें जान होती है जैसे पेड़ यानी टिम्बर और लोग यानी पॉपुलेशंस। अबायोटिक, जो नॉन लिविंग मैटर से बने होते हैं जैसे रॉक्स और मेटल्स। एग्जॉस्टिबिलिटी के बेस पर रिन्यूएबल, जो फिर से बन सकते हैं जैसे सोलर और विंड एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल, जो खत्म हो सकते हैं और जिन्हें बनने में लाखों साल लगते हैं जैसे फॉसिल फ्यूल्स। ओनरशिप के बेस पर ये एक स्केल की कला है। इंडिविजुअल यानी प्राइवेट लैंड से लेकर कम्युनिटी, नेशनल और फिर इंटरनेशनल जोन्स तक। नंबर 3, रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। इंडिया में रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अनइवन है। कहीं कोल बहुत ज़्यादा है तो कहीं पानी की कमी है। इसलिए गवर्नमेंट रिसोर्स प्लानिंग का यूज़ करती है। आइडेंटिफिकेशन, सर्वेइंग और मैपिंग से रिसोर्सेज की क्वालिटी और क्वांटिटी का पता लगाना। प्लानिंग स्ट्रक्चर, सही टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क तैयार करना। इम्प्लीमेंटेशन, रीजनल स्ट्रैटेजीज को नेशनल डेवलपमेंट टारगेट्स के साथ अलाइन करना। इसके साथ ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरत है, यानी आज की ज़रूरतों को ऐसे पूरा करना कि आने वाली जनरेशन्स के लिए भी रिसोर्सेज बचे रहें। नंबर 4, लैंड और सॉइल रिसोर्सेज। लैंड हमारा सबसे बड़ा नेचुरल रिसोर्स है। इंडिया में लैंड को अलग अलग पैटर्न्स में ट्रैक किया जाता है। फॉरेस्ट लैंड यानी 23%, कल्टीवेशन जोन्स यानी 45%, बैरन वेस्ट लैंड यानी 20% और पैस्चर्स यानी 12%। जब लैंड अपनी फर्टिलिटी खो देता है तो उसे लैंड डिग्रेडेशन कहते हैं। इसके मुख्य कारण हैं लार्ज स्केल माइनिंग, इंडस्ट्रियल वेस्ट यानी पोल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन और ओवरग्रेजिंग। इससे बचने के लिए सॉइल कंजर्वेशन के तरीके जैसे एफॉरेस्टेशन, टेरेस फार्मिंग यानी पहाड़ों पर और शेल्टर बेल्ट्स लगाना बहुत ज़रूरी है। बोर्ड एग्जाम के लिए 4 की कॉन्सेप्ट्स। रिसोर्स प्लानिंग, इंडिया के अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन को बैलेंस करने के लिए 3 स्टेप स्ट्रक्चर। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बिना फ्यूचर को नुकसान पहुंचाए रिसोर्सेज का यूज़ करना। लैंड डिग्रेडेशन, इंडस्ट्री और खेती की वजह से लैंड की क्वालिटी खराब होना। सॉइल कंजर्वेशन, इरोजन यानी मिट्टी का कटाव को रोकने के मैकेनिकल तरीके। इन 4 पिलर्स को समझ लीजिए और आप ज्योग्राफी बोर्ड एग्जाम में फुल मार्क्स के लिए तैयार हैं।